भारतीय टेलीविजन मीडिया ने ट्रिपल सी को आधार बनाया, क्राइम, क्रिकेट और सिनेमा, और माना गया कि टीआरपी का यही ट्रिपल सी बेस है। इसी आधार पर सालों तक इंडियन टेलीविजन मीडिया चलता रहा, उसका वजूद कायम रहा। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर ने मेन स्ट्रीम मीडिया का वो जमीन ही खींच लिया, वजूद ही खत्म हो गया वो ट्रिपल सी का। लेकिन नीतीश कुमार भी टेलीविजन मीडिया की तरह ही ट्रिपल सी के आधार पर चलते रहे। वो उनका ट्रिपल सी कुछ और था। उनका ट्रिपल सी था क्राइम, कैरेक्टर और करप्शन। मतलब क्राइम नहीं होने देंगे, करप्शन नहीं होने देंगे और कैरेक्टर बेहतर रखेंगे। लेकिन लालू के साथ जुड़ करके नीतीश ने अपना वो पूरा ट्रिपल सी ही गंवा दिया। या यूं कहें, लालू प्रसाद यादव ने बड़े शातिराना अंदाज से कुर्सी कुमार, जो हर हाल में कुर्सी पर बैठे रहना चाहता है, उससे उसका वो वजूद ही छीन लिया। जी नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कहा जाता है इसलिए क्योंकि वो पलटी मारते रहते हैं। वो 7 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, 5 बार बीजेपी के सहयोग से बने। लेकिन वो कहते हैं कि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं और इसीलिए वो बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं। अपने जीवन का जो मैक्सिमम समय जिस व्यक्ति ने बीजेपी के साथ समय बिताया, उसे जिसे सांप्रदायिक कहता है और अब उसी का ढोंग रचता है। इस नीतीश कुमार ने सालों जो अपना वजूद बनाया, उसका मूल कारण यही था कि नीतीश करप्शन के खिलाफ हैं। नीतीश एक चरित्रवान व्यक्ति हैं। नीतीश नैतिकता की बात करते हैं। नीतीश क्राइम को रोकते हैं क्योंकि नीतीश का वजूद ही है जंगल राज के खिलाफ। बिहार में लालू दौर में जो जंगल राज था, नीतीश उसी के प्रणेता थे। उसी नीतीश ने एकाएक 27 फरवरी को सुबह सुबह बिहार के सबसे बड़े बाहुबली में से एक आनंद मोहन को जेल से रिहा करवाया। एकदम से कुप अंधेरे में आनंद मोहन जेल से रिहा हुए। उनके गृह जिला सहरसा में जिस जेल से उनका रिहाई होना था, हजारों की संख्या में उनके समर्थक थे, उनके स्वजातीय समर्थक थे। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि बैक डोर से आनंद मोहन को निकाला जा चुका है। आनंद मोहन जेल से निकले, सहरसा से कहां गए पता ही नहीं चला। शाम तक जानकारी कुछ भी नहीं थी कि आनंद मोहन कहां हैं। बाद में पता चला आनंद मोहन एक अलग रास्ते से सहरसा से पटना पहुंचे। पटना से उनकी टिकट पहले ही बनवा दी गई थी जब वो जेल में ही थे। पटना से वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे और दिल्ली एयरपोर्ट पे मीडिया की नज़रों से बचते हुए आनंद मोहन पता नहीं भेष बदल के ही सही देहरादून पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक उन्हें देहरादून भेज दिया गया और यह कहा गया कि किसी भी ढंग का ड्रामा नहीं होगा। मतलब उनके समर्थक कोई उत्पात नहीं मचाएंगे, क्योंकि आनंद मोहन जिस मामले में बरी किए गए हैं वो एक आईएएस अधिकारी की हत्या का था। जी कृष्णैया बिहार के गोपालगंज के डीएम थे। 1994 में जब 5 नवंबर को उनकी हत्या की गई तो उन्हें पीट पीट कर मारा गया। उस भीड़ की अगुवाई यही आनंद मोहन कर रहे थे। बाहुबली आनंद मोहन पर जी कृष्णैया दलित नेता की हत्या का आरोप है। लेकिन जो व्यक्ति सुशासन का प्रणेता है, जो व्यक्ति करप्शन के खिलाफ है, जो व्यक्ति कैरेक्टर का हिमायती है, उस व्यक्ति ने एक माफिया को, जिसे सुप्रीम कोर्ट तक ने उम्र कैद की सजा दी, उसे क्यों छुड़वाया? अपने जेल मैन्युअल में बदलाव किया। 2012 में जो नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार ने जेल मैन्युअल खुद ही बनवाया था अपने शासनकाल में, उसी में सुधार किया लालू यादव को खुश करने के लिए। दरअसल माना जा रहा है कि लालू यादव ने उन पर दबाव डलवाया कि उनके 27 गुर्गों को छुड़वाना है। आनंद मोहन एक बहाना है। आनंद मोहन की आड़ में कहा जाता है कि एक राजपूत को छोड़ा गया और राजपूत जाति के लोग खुश हैं, लेकिन सच इससे अलहदा है। आनंद मोहन के साथ जिन 27 लोगों को छोड़ा गया, उसमें से 13 MY समीकरण वाले लालू गैंग के वो बाहुबली हैं जो 2024-25 के चुनाव में आरजेडी के लिए काम करेंगे।
माना जा रहा है कि उस 27 में 13 तो सिर्फ MY समीकरण में हैं, बाकी भी लालू के गुर्गे हैं, लालू की टीम के लोग हैं, लालू के पसंदीदा लोग हैं। और यह काम नीतीश कुमार से करवाया गया है। नीतीश को इसमें क्या फायदा है? आनंद मोहन की जाति यदि खुश भी होगी तो नीतीश को वोट क्यों देगी? वो RJD को देगी। दरअसल लालू प्रसाद यादव के साथ कई क्षत्रिय नेता सक्रिय रहे। बिहार RJD के जो अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, वो राजपूत हैं, ठाकुर साहब हैं, और माना जाता है कि वो नाराज चल रहे हैं। जगदानंद सिंह के भी बहुत अच्छे रिलेशन आनंद मोहन से हैं, स्वजातीय हैं, पारिवारिक रिश्ते भी हैं। RJD से, लालू यादव की पार्टी से ग्रामीण विकास मंत्री थे सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौरान में रघुवंश प्रसाद सिंह, कद्दावर नेता रघुवंश प्रताप सिंह राजपूत थे, वो स्वर्गीय हो गए। 2014 में जब RJD के मात्र 4 सांसद बने थे, उसमें से 3 राजपूत थे। इसीलिए माना जाता है कि भूरा बाल साफ करो का नारा देने वाले लालू प्रसाद यादव इन अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट में राजपूतों को साधना चाहते हैं। वैसे राजपूत उन्हें वोट देते हैं, ये प्रामाणिक इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है, लेकिन राजपूत नेताओं को साथ रखने के कई फायदे लालू प्रसाद यादव को मिलते रहे हैं। तो क्या आनंद मोहन जो बाहुबली है, जिसका बेटा चेतन आनंद RJD का ही विधायक है, चेतन आनंद की मां लवली आनंद जो आनंद मोहन की पत्नी हैं, वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं, सांसद रह चुकी हुई हैं। और कमाल की बात यह है कि लोग मानते हैं कि जिस दौर में लालू यादव अपर कास्ट के खिलाफ घृणा फैलाते थे, जब भूरा बाल साफ करो का नारा देते थे, जब मंडल कमीशन का चरम पे था और लालू उसका पूरा क्रेडिट लेते थे, उस दौर में आनंद मोहन बिहार में अपनी आप को अगड़ों की नेता के रूप में सामने रखा। और जब वो अगड़ों के नेता सामने रखे तो उनके साथ कई अगड़ी जाति के माफिया, कई अगड़ी जाति के बाहुबली उनके साथ हुए, जिसमें से छोटन शुक्ला का नाम था। छोटन शुक्ला जिसकी हत्या बृज बिहारी सिंह ने करवाई, ऐसा आरोप लगा। बृज बिहारी सिंह लालू प्रसाद यादव के मंत्री थे और ये टसल माना जाता है एक दूसरे के फायदे के लिए था। बृज बिहारी की मौत 4 नवंबर 1994 को हो गई और छोटन शुक्ला की हत्या, और छोटन शुक्ला की हत्या के अगले दिन 5 नवंबर 94 को जब अपनी एम्बेसडर कार से जी कृष्णैया पटना से गोपालगंज जा रहे थे, उसी समय उनकी मुजफ्फरपुर में हाईवे पर इस भीड़ ने जो छोटन शुक्ला की हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसकी अगुवाई आनंद मोहन कर रहे थे, हत्या कर दी। कहते हैं कि इस हत्या में जिस जी कृष्णैया की हत्या हुई, उससे लालू प्रसाद यादव खुश नहीं रहते थे। उनके होम डिस्ट्रिक्ट का वो DM था, उससे वो खुश नहीं रहते थे। और जी कृष्णैया की पत्नी भी लालू यादव से नाराज थी कि उनके प्रभाव से ही हत्या हुई है। लालू यादव को उन्होंने अपने घर से भगा दिया था जब वो चीफ मिनिस्टर थे, मिलने से इनकार कर दिया। जी कृष्णैया की हत्या जब हुई तो लालू ने उसे दलित DM के रूप में भुनाया। कमाल की बात देखिए कि जिस दलित DM के नाम पर लालू ने भुनाया, उसके हत्यारे को बचाने में लालू यादव का प्रभाव है, लेकिन इसमें लालू यादव क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। बड़ी चालाकी से क्रेडिट, डिस्क्रेडिट जो भी कहिए, वो नीतीश कुमार को मिल रहा है। आनंद मोहन RJD के लिए काम कर रहे हैं, उनका बेटा RJD का विधायक है, पत्नी RJD से जुड़ी हुई है। और जब उनके विधायक बेटे चेतन आनंद का इंगेजमेंट होता है तो उसमें तेजस्वी यादव का पांव छू करके प्रणाम क्षत्रिय नेता अपने आप को राजपूती अकर वाले आनंद मोहन के अपने बेटे से पैर छुवाते हैं, क्योंकि उस समय भी वो पेरोल पे थे। माना जाता है कि जब जब लालू की सरकार आई, आनंद मोहन मैक्सिमम समय पेरोल पे रहे। इसका मतलब आनंद मोहन लालू के विरोध के बावजूद क्या लालू के लिए काम कर रहे थे। और एक क्षत्रिय नेता, एक राजपूत नेता को जेल से बाहर करके ये कहना कि राजपूत माफियाओं के साथ है। लालू यादव ने कई गेम खेले हैं, आनंद मोहन को रिहा करवा के राजपूती वोट पाया जाए, और असली खेल उन 27 माफियाओं को रिहा करवा लेना आनंद मोहन के साथ, जिसकी रिहाई मुश्किल थी।
अब जो ही ये 27 लोगों की रिहाई हुई, जिसमें से 13 लोग MY समीकरण के हैं, विरोध तेज हो गया है। बीएसपी ने अपने दलित नेता जो जेल में हैं इस तरह के मामले में, उन्हें रिहा करने की मांग की है। और वामपंथी पार्टी ने माले के नेताओं की रिहाई की मांग की है। इस पूरे चीज़ों में लालू नहीं फंस रहे हैं, नीतीश फंस रहे हैं। नीतीश के ऊपर एक नए तरह का दबाव मिला है। अब आनंद मोहन की रिहाई से नीतीश को फायदा क्या हो रहा है, यदि देखिए तो उन्हें इसमें कोई फायदा नहीं। राजपूती वोट नीतीश को मिलना नहीं है। ये जितने 27 लोग रिहा किए गए उससे नीतीश का वास्ता नहीं, क्योंकि नीतीश कभी माफियाओं के साथ रहे नहीं। ये तमाम लोग जो चुनाव में काम करेंगे वो लालू के लिए काम करेंगे। तो नीतीश को क्या मिला? नीतीश को कुछ नहीं मिला। नीतीश का वो CCC का आधार चला गया, जो करप्शन फ्री, क्राइम फ्री था और कैरेक्टर वाला था। उन्होंने अपना कैरेक्टर गंवाया, क्राइम प्रभाव से बिहार को भरा और करप्शन के साथ हो गए लालू यादव के साथ। इसीलिए माना जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में आनंद मोहन की रिहाई से शातिर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को ऐसा फंसाया कि अब वो बाप बाप करने लगे हैं। नीतीश को ये बहुत बाद में समझ आएगा, लेकिन नीतीश बहुत शातिर हैं। ये लालू यादव खुद कहते हैं कि नीतीश के तो पेट में दांत है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या चाल चलेंगे? वही चाल चला कि लालू यादव ने जिसे रिहाई करवाई, उस आनंद मोहन की रिहाई में कोई आव भगत नहीं हुआ, कोई ताम झाम नहीं होने दिया, कोई उत्पात नहीं होने दिया। नीतीश ने एक प्रयास तो किया है कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि नीतीश इसे ठंडे बस्ते में डाल देंगे। एक दलित नेता, एक दलित अधिकारी की हत्या हुई है। उस बैच के 1985 बैच के जो IAS अधिकारी हैं, उन्होंने मुहिम छेड़ दिया है। कृष्णैया की बेटी ये खुद कह रही है। अब ऐसे में तमाम IAS ऑफिसर्स इसके विरोध में आ गए हैं। दलितों के नेता के रूप में BSP सुप्रीमो मायावती ने विरोध किया है। ऐसे में जिन दलितों की आड़ में महादलित लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नीतीश ने बनाया था, वो ज़मीन भी उनकी हिल गई है। इस पूरे प्रकरण में नीतीश ने क्या पाया है, ये नीतीश के लिए चिंतन का विषय है। कुर्सी के चक्कर में नीतीश क्या क्या करते जा रहे हैं, उन्हें अब खुद दिखाई देगा, इसकी उम्मीद कम की जा रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बड़े शातिराना अंदाज में कुर्सी के नशे में एक मगन कुर्सी कुमार से उनकी ज़मीन खींच ली है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।